है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी शरीफ आदमी है, लख दी लानत है हो जी शराफत है। सो राव गुलाम साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आप फौत हो गए, मैं आपकी कब्र पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। दल्ले तू पहले बिकता है, बात करता है, फिर दल्ला है तू, सियासी दल्ला। मेरी मिन्नतें की थी कि नहीं दल्ले। सफदर दी बुढ़ी मरियम नु मेरा अज पैगाम है, वो जिहड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रखिया होया है, ओदी रन मरियम नु मेरा अज पैगाम है। अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत कीती ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है अतात तारिक, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी जुबान को लगाम दें। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको रंडी कहा जाता है। कराची में मुझे मेरे एक साफी दोस्त ने कहा ये गाली है। तो बात ये है कि ब्रोकर जो होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में दलाल कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, तमाम सवाल खुद ब खुद जवाब बन गए, धुंध छट गई, पर्दे हट गए। सच और झूठ के बीच में जो एक बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी शहबाज गिल के हवाले से, वो दीवार गिर चुकी है। नाज़रीन, पिम्स हॉस्पिटल का जो मेडिकल बोर्ड था उसने अपनी हतमी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसने शहबाज गिल और पीटीआई की जो अहम क़यादत है उनकी तरफ से जो ड्रामेबाजी शुरू की गई थी उसको बेनकाब कर दिया है और उसको बिल्कुल वाजे और साफ करके रख दिया है। नाज़रीन, बोर्ड ने जो अपनी हतमी रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने शहबाज गिल को मुकम्मल तौर पर फिट, सेहतमंद और तंदुरुस्त करार दिया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शहबाज गिल पर किसी किस्म के तशद्दुद के कोई भी निशान नहीं है, ना ही जिस्म के कुछ जहाँ जहाँ का जो है वो अंदेशा या खदशा जाहिर किया जा रहा था या जहाँ जहाँ तशद्दुद का जो वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उन तमाम मकामात का टेस्ट किया गया, लेकिन किसी भी किस्म के तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। नाज़रीन, ये भी हम आपको बताते चलें कि पिम्स हॉस्पिटल के बोर्ड की तरफ से शहबाज गिल के मखसूस जगह के भी जो शिकायत की जा रही थी कि वहाँ तशद्दुद किया गया है, तो वहाँ के भी जो टेस्ट किए गए, लेकिन ऐसा तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला है। नाज़रीन, पिम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल का कोरोना टेस्ट भी किया गया और वो भी नेगेटिव आया है और शहबाज गिल को कोरोना भी नहीं है। नाज़रीन, रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने उसके यूरिन और ब्लड के तकरीबन 10 टेस्ट किए हैं और किसी भी टेस्ट में जो है वो ऐसा कोई भी चीज़ या ऐसे कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसकी वजह से जो है वो शहबाज गिल पर शहबाज गिल जिस तरह ओवर एक्टिंग कर रहे थे या शहबाज गिल जिस तरह खुद को जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। हाँ, ताहम डर और खौफ की वजह से थोड़ी बहुत उनके दिल की जो धड़कन है वो बढ़ी हुई थी और उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुख्तलिफ मकामात के तकरीबन 6 एक्सरे किए गए हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने तशद्दुद का शक जाहिर किया वहाँ के एक्सरे भी किए गए और ये भी देखने की कोशिश की गई कि कहीं हड्डी पे या कहीं ऐसा कोई निशान तो नहीं है या उनके चेस्ट में या उनके फेफड़ों में कोई चीज़ तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ खिलाई तो नहीं गई है। तमाम तमाम एक्सरे रिपोर्ट्स जो हैं वो भी क्लियर आई हैं और अपना हॉस्पिटल इंतजामिया ने शहबाज गिल को बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि वो जिस वक्त चाहें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। ताहम अब ये फैसला इस्लामाबाद पुलिस ने करना है कि उन्होंने शहबाज गिल को अपनी कस्टडी में लेना है या नहीं लेना है। इस हवाले से आला सतह पर जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं और जैसे ही इनको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो अपना शहबाज गिल को कोसार थाने मुंतकिल किया जाएगा। ताहम इतना हम आपको ज़रूर बताते चलें कि जैसा कि अदालत का हुक्म है कि आप जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद आप उन्हें थाने मुंतकिल नहीं कर सकते, ताहम कल सुबह ये उनको अदालत में पेश किया जाएगा और रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और अदालत से रिमांड की इस्तदा की जाएगी। ताहम इस वक्त तक ये तय पाया है, अब मज़ीद जो भी है वो तमाम जो पुलिस अफसरान हैं आला सतह पर एक दूसरे से राब्ते में है और वजारत दाखिला से भी इस हवाले से रुजू कर लिया गया है। नाज़रीन, आपको हम ये भी बताते चलें कि
शहबाज गिल के मामले पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया था और बहुत ज़्यादा उसको हाई प्रोफाइल बना दिया गया है। इस हद तक हाई प्रोफाइल बना दिया गया है कि सेनेट हो या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कुछ भी हो, इस हद तक इस मामले को हाई प्रोफाइल बना दिया गया है कि एक तरफ पूरा मुल्क, जैसा कि इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने कहा कि पूरा मुल्क तबाह हो चुका है और हर तरफ सैलाब की सूरत हाल है, लोग मर रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं पानी में और घर टूट रहे हैं, डूब रहे हैं, गांव डूब रहे हैं। लेकिन मीडिया और जो दीगर जो नशरियाती इदारे हैं या जो सोशल मीडिया है, उन सब का महवर और उन सब का मरकज़ शहबाज गिल है। तो नाज़रीन, शहबाज गिल के हवाले से जो इमरान खान के दिल में खौफ था, जो डर था, उस डर की वजह से ये जो ड्रामा किया गया, अब वो ड्रामा बेनकाब हो चुका है और शहबाज गिल बिल्कुल फिट और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और इंतज़ामिया का कहना है कि वो किसी भी वक्त यहाँ से डिस्चार्ज हो सकते हैं। ताहम हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने पुलिस इंतज़ामिया को सख्ती से कहा है कि वो हॉस्पिटल के अंदर शहबाज गिल से किसी किस्म के सवाल जवाब नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपको हम ये भी अपडेट देते चलें कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद की तरफ से एक इश्तिहार जारी किया गया है। उस इश्तिहार में वाज़े तौर पर आम आवाम को इत्तला दी गई है कि अगर किसी के पास भी शहबाज गिल पर तशद्दुद के कोई भी ठोस शवाहिद मौजूद हैं तो जो है वो IG ऑफिस जाके और वहाँ पे अपना बयान कलमबंद करवा सकते हैं और वो जो अपना तशद्दुद के शवाहिद हैं वो वहाँ पेश कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है इस्लामाबाद की, वो थोड़ी सी एकदम से तब्दील हुई है और एकदम से सारी तब्दीली रूनुमा हुई है, क्योंकि दोपहर से जो है वो डॉक्टर्स की टीम जो थी या जो बोर्ड तश्कील दिया गया है, वो ये कोशिश कर रहा था कि जो शहबाज गिल के जितने भी मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं या जितने भी मुमकिन तौर पर किए जा सकते हैं, उसमें मुतअद्दिद मरतबा ECG की गई और मुतअद्दिद मरतबा दूसरे टेस्ट भी किए गए। हर वो टेस्ट जिससे कोई किसी भी शक की गुंजाइश मौजूद थी, वो भी टेस्ट किए गए हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त सच से पर्दा हट चुका है और झूठ को बिलाखिर निदामत और शर्मसारी का सामना करना पड़ा है। और अब देखना ये है कि कल शहबाज गिल को अदालत ले जाया जाता है और अदालत उनका रिमांड देती है या नहीं देती है, अब ये फैसला कल ही होगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।